हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू वेज लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है भिन्न यानी फ्रैक्शन। तो आइए देखते हैं भिन्न किसे कहते हैं। एक संख्या को भागफल के रूप में p/q में व्यक्त किया जाता है, जिसमें एक अंश को हर द्वारा विभाजित किया जाता है। अ नंबर एक्सप्रेस्ड एज अ क्वोशिएंट इन विच अ न्यूमरेटर इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। मतलब एक एग्जांपल देखिए, अंश अपॉन हर लिखा है यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो अंश को न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के कितने पार्ट होते हैं ये बताया है। फ्रैक्शन के 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 होता है सिंपल फ्रैक्शन साधारण भिन्न। नंबर 2 होता है डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न। और नंबर 3 होता है कॉन्टिन्यूटी फ्रैक्शन मतलब सतत भिन्न। अब यहाँ देखिए सिंपल फ्रैक्शन को हमने 5 भागों में डिवाइड किया है। तो यहाँ पर सबसे पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन मतलब जटिल भिन्न और कंपाउंड फ्रैक्शन मतलब यौगिक भिन्न। तो आइए अब हम इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल फ्रैक्शन। तो यहाँ देखिए सिंपल फ्रैक्शन दिया है, तो इसके एग्जांपल्स आप देख लीजिए। 3/4, 3/8, 2/5 ये सिंपल फ्रैक्शन के उदाहरण हैं। डेसिमल फ्रैक्शन के एग्जांपल देख लीजिए 0.2, 0.2 बार। तो ये जो है ये डेसिमल फ्रैक्शन के उदाहरण हैं। अगला है कॉन्टिन्यूटी फ्रैक्शन। तो यहाँ एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पर ये जो है ये फ्रैक्शन जो है वो कॉन्टिन्यू है मतलब सतत है। तो यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूटी फ्रैक्शन का ही है एग्जांपल। तो देख लीजिए 1 + 1/2 + 1/2 + 1/2 दिया है, ये कॉन्टिन्यूटी फ्रैक्शन है। अगला है प्रॉपर फ्रैक्शन। दिस फ्रैक्शन इज लेस देन मतलब यह जो भिन्न है ये 1 से छोटी होगी मतलब लेस देन 1 होगी। यहाँ अंश जो है वो हर से छोटा होगा। एग्जांपल देख लीजिए 3/5, 4/5, 6/7 मतलब यहाँ पर जो अंश हैं वो हर से छोटे हैं। तो यहाँ पर नोट में ये लिखा है कि अंश छोटा होता है हर से, मतलब इसमें अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा किसमें प्रॉपर फ्रैक्शन में। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर जो भिन्न होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी मतलब अंश बड़ा होगा हर से। यहाँ एग्जांपल देख लीजिए 5/4, 7/6, 9/8। तो यहाँ पर जो अंश है वो हर से बड़ा है। तो यहाँ नोट भी लिखा है अंश बड़ा है हर से, मतलब यहाँ न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा मतलब अंश बड़ा होगा हर से। नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्सचर होता है। यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ 5/6 दिया है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल है 5/6। और यहाँ पर नेक्स्ट है 6 + 6/5 मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल है 6/5। तो यहाँ पर जब हम 6 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा, और 25 + 36 को जब हम ऐड करेंगे तो 71 हो जाएगा। तो 71/30 मतलब कि यहाँ आ जाएगा 2 सही 11/30 आंसर जो है हमारा आ जाएगा। तो ये जो नीचे जो एग्जांपल्स हैं ये सारे एग्जांपल्स जो हैं ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के ही एग्जांपल हैं। तो नेक्स्ट है कंपाउंड फ्रैक्शन। तो यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 1/2 + 1/3 अपॉन में 1/5 + 1/7 ये कंपाउंड फ्रैक्शन के एग्जांपल हैं। तो नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। मतलब कि यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए 3/5 अपॉन में 5/7। तो जब इसको हम 3/5 लिखेंगे और फिर 5/7 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, मतलब कि 7 ऊपर जाएगा, 7/5 हो जाएगा। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 21/25 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है लाइक फ्रैक्शन मतलब सजातीय भिन्न। इसमें हर समान होते हैं मतलब डिनोमिनेटर सेम होते हैं। एग्जांपल्स देखिए, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। नेक्स्ट एग्जांपल में 8/16, 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 यहाँ पर जो है सबके हर अलग अलग लग रहे हैं, पर इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर सबके डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ये लाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शन विजातीय भिन्न जिसमें हर समान नहीं होते हैं। यहाँ एग्जांपल देख लीजिए 1/7, 2/8, 4/3, 5/4 इसमें सबके हर जो हैं वो समान नहीं है, भिन्न भिन्न है, इसीलिए यह अनलाइक फ्रैक्शन कहलाती है। नेक्स्ट है यूनिट फ्रैक्शन। इसमें अंश हमेशा एक रहता है
मतलब कि यहाँ पर देखिए 1/2, 1/7, 1/8, 1/11, 1/12, यहाँ पर जो अंश है वो हमेशा एक ही रहेगा, मतलब यूनिट में रहेगा, इकाई में रहेगा। इसी को यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। अब आइए कुछ प्रश्न क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये भिन्न दिए हैं, इसमें सबसे बड़ी भिन्न हमें बतानी है। तो हम सबसे पहली भिन्न लेते हैं 3/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1.5 आएगा। 4/3 को सॉल्व करेंगे तो 1.33 आएगा। 5/6 को करेंगे तो 0.83 आएगा। 9/7 को करेंगे तो 1.28 आएगा। तो इसमें पॉइंट में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या जब हम देखेंगे तो 1.5 के आगे 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी संख्या है, इसीलिए सबसे बड़ी भिन्न यही हो जाएगी 3/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी भिन्न दी हुई हैं और इसमें सबसे छोटी व बड़ी भिन्न जो है हमें बताएं। तो यहाँ पर एक नोट देख लीजिए। यहाँ पर जो अंश जो है वो हर से छोटे हैं, इसीलिए जो अंश में है वो हम एक 0 लगा देंगे। ठीक है, तो सारे अंश में हमने एक 0 बढ़ा दिया है। अब इनको सिंप्लीफाई करने में आसानी रहेगी। अब इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबके आंसर जो हैं वो निकल के आराम से आ जाएंगे। और इसमें देखिए सबसे जो है सबसे कम अंक कौन सा है? तो यहाँ पर 4 जो है सबसे कम है और ये किसका है वैल्यू? 2/5 की, इसीलिए सबसे छोटी भिन्न 2/5 आ जाएगी। सबसे बड़ी वैल्यू देख लीजिए किसकी है? तो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 9 की। और 9 किसका सिंप्लीफिकेशन है? 9/10 का। मतलब यहाँ सबसे बड़ी भिन्न आ गई 9/10। तो सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न हमने फाइंड कर ली है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर ये भिन्न दी हुई हैं और इनको हमें आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़े की ओर, मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने ये सारी भिन्न लिख ली हैं और अंश छोटा है इसीलिए सब में 0 0 0 हमने बढ़ा दिया है, जिससे सिंप्लीफाई करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ सिंप्लीफाई हमने कर लिया है। आरोही क्रम में लगाना है, मतलब छोटे से बड़े की ओर। सबसे छोटा अंक है 3.3, तो यहाँ पर इसकी भिन्न 1/3 हो जाएगी। दूसरा छोटा है 4, तो 4 की भिन्न 2/5 आ जाएगी। और सबसे बड़ा है 5.7, इसकी भिन्न 4/7 आ जाएगी। तो ये हमने आरोही क्रम में लगा लिया है, छोटे से बड़े के क्रम में लगा लिया है। तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भिन्न दिए हैं, इनको हमें अवरोही क्रम में लगाना है। और अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे की ओर। तो यहाँ पर देखिए ये सारी भिन्न दी हैं, सब में 0 हमने लगा लिया है और अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर सारी भिन्नों को हमने सिंप्लीफाई कर लिया है और अब हमें अवरोही क्रम में लगाना है। तो अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न आएगी 16/13, क्योंकि सिंप्लीफाई करने पर 12 आ रहा है सबसे बड़ा, इसीलिए वही सबसे बड़ी भिन्न आएगी। फिर उसके बाद उससे छोटा रखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा अंक, मतलब कि बड़े से छोटे के क्रम में फिर हम लगाते जाएंगे। यही अवरोही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक भिन्न को अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाती है। तो मूल भिन्न हमें बतानी है। ये यूपी टेट 2019 में आया हुआ पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंश को 20% मतलब कि परसेंट मतलब कि 100 और 20% मतलब बढ़ा दिया जाता है, तो हमने 120 मान लिया। अपॉन में हर लिया है और हर को 25% बढ़ा दिया जाता है, मतलब कि हमने 125 मान लिया। और फिर हमें ये सब सॉल्व करने के बाद हमें मूल भिन्न 3/5 मिल जाती है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो अंश बटे हर लिख देंगे, 3/5 लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और जब ये भिन्न उधर जाएगी तो पलट जाएगी, मतलब 125 ऊपर आ जाएगा, 120 नीचे आ जाएगा। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 5/8 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा फ्रैक्शन। और आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसी ढेर सारी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।